जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। ब्रजभूषण सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष देवसेना। आज का विषय है भारत की पीओके और एक्साइज चीन को वापस लेने की तैयारी। मित्रों, आपको जानकारी होगी, हमारे एक बहुत बड़े भूभाग पर पाकिस्तान ने और उसी के कुछ हिस्से को चीन ने कब्जा लिया था। चीन ने 3800 किलोमीटर की ज़मीन को कब्जा लिया, 3800 वर्ग किलोमीटर की, यानी कि 3800 वर्ग किलोमीटर ज़मीन को चीन ने कब्जाया और पाकिस्तान ने 5800 वर्ग किलोमीटर की ज़मीन को कब्जा लिया, जिसे पीओके कहते हैं। और चीन ने जिस ज़मीन को कब्जाया उसे अक्साई चीन बोलते हैं। ये इन दोनों ज़मीनों पर जो कब्जा भारत की कमजोरी के कारण हुआ। उस समय के प्रधानमंत्री ने इन ज़मीनों को वापस लेने का प्रयास नहीं किया, जबकि उनके 92,000 सैनिकों को और जो ज़मीन भारतीय सैनिकों ने लाहौर तक कब्जा ली थी उसको छोड़ दिया, लेकिन अपनी ज़मीन को वापस लेने का प्रयास नहीं किया। लेकिन मित्रों, अब इस भूल को सुधारने के लिए वर्तमान मोदी सरकार ने रणनीति तैयार कर ली है और इस रणनीति के तहत चीन और पाकिस्तान दोनों को सबक सिखाने की तैयारी लगभग हो चुकी है। अभी हाल ही में जो चीन ने जो रणनीति अपनाई भारत के खिलाफ, भारत में घुसपैठ करी और सैनिकों को धोखे से मारने का जो प्रयास किया, जिसमें हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। लेकिन हमारे वीर सैनिकों ने उनके 40 से भी अधिक सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया और उसका परिणाम आज ये है, चीन के सैनिक भारतीय सैनिकों का नाम सुनकर भी भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि जो हमारे सैनिक थे वो निहत्थे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उन सैनिकों को इस कदर धोया कि उनकी कमर की हड्डी और गर्दनें तोड़ दी गई। इसी कारण से आज चीन के सैनिक भयभीत हैं। लेकिन मित्रों, अब देश की सरकार ने इसका बदला लेने के लिए अक्साई चीन को वापस लेने का प्रयास शुरू कर दिया है और लद्दाख के उस क्षेत्र में 45,000 सैनिकों को तैनात कर दिया है, जबकि वहाँ केवल चीन 1 बटालियन सैनिक तैनात किए हैं, लेकिन भारत ने 3 बटालियनों को तैनात कर दिया है और 1 बटालियन में 12 से 15,000 सैनिकों की संख्या होती है। अब उन इतनी बड़ी संख्या में जो भारतीय सैनिक तैनात किए गए हैं, उनके साथ में भीषम टैंक, लड़ाकू विमान और पूरी तैयारी के साथ सीमा पर तैनात हो गया है। भारत के इस रूप को देखकर चीन की सरकार भी थर्राने लगी है। उन्हें पता है कि यदि भारत ने एक बार अक्साई चीन को लेने का प्रयास किया तो वो रोक पाने में सफल नहीं हो पाएंगे।
और मित्रों ऐसी स्थिति लगभग बन चुकी है। सबसे पहले अक्साई चीन को वापस लेने का प्रयास होगा और उसके बाद पीओके को भी वापस लिया जाएगा। जो जमीन इन दोनों दुश्मन देशों ने अवैध रूप से कब्जाई थी, उन जमीनों को वापस लेने का काम ये सरकार कर रही है और सेना को इसके लिए खुली छूट दे दी गई है कि वो अपनी रणनीति बनाएं और तैयारी करें और इन दोनों दुश्मनों देशों का मुंह तोड़ जवाब दें और ज़मीन को वापस कब्जाएं। और धरातल पर ये प्रयास बहुत अच्छे दिख भी रहे हैं। सैनिकों के हौसले बुलंद है और आज ये स्थिति बन गई है, चीन और पाकिस्तान दोनों ही भयभीत है कि किस तरह से भारत का मुकाबला किया जाए, इन जमीनों को बचाया जाए जो उन्होंने अवैध कब्जाई थी। लेकिन मित्रों आज भारत बहुत मजबूत राष्ट्र बन गया है। वो एक साथ इन दोनों के अलावा उनके पिछलगू नेपाल से भी निपटने की क्षमता रखता है, यानी कि तीनों देशों को भारत एक साथ निपटा सकता है। ऐसी शक्ति आज भारत में मौजूद है। ऐसे हथियार, ऐसे संसाधन मौजूद है जिससे इन तीनों देशों को भारत एक साथ तबाह कर सकता है। अब मित्रों स्थिति बहुत बेहतर बन चुकी है। भारत से मुकाबला करना उनके लिए संभव नहीं होगा, क्योंकि भारत ने एक तरफ चीन की आर्थिक स्थिति को भी खराब करने का, यानी कि आर्थिक स्थिति को पतली करने का भी काम भारत ने शुरू कर दिया है। उनके सारे चीनी सामानों पर पाबंदियां, बैन लगाना शुरू कर दिया है। 59 चाइना ऐप्स को बैन कर दिया है भारत ने, और बहुत सारी ऐसे सामानों की लिस्ट है जो चीन से आते थे, उन सबको बैन किया जा रहा है। और जो उनके यहाँ ठेके थे उन सभी ठेकों को रद्द कर दिया है। और इसका अनुसरण अब बहुत सारे देश भी कर रहे हैं। केन्या जैसे देश ने भी चीन के ठेकों को रद्द करना शुरू कर दिया है। और इस मामले में पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा हो गया है। चीन और भारत अलग थलग, चीन और पाकिस्तान अलग थलग पड़ गए हैं और भारत एक शक्ति के रूप में उभर चुका है। तो मित्रों भविष्य बहुत बेहतर होगा और भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरेगा। विश्व की महाशक्ति बनेगा भारत, और भारत का नेतृत्व और भारत की सेना आज बहुत अच्छे मुकाम पर है और ये स्थिति लगातार बेहतर होती जा रही है। और उधर चीन और पाकिस्तान की हालत पतली होती जा रही है। तो मैं उम्मीद करूंगा जैसा प्रयास चल रहा है वो और भी बेहतर होगा और चीन से अक्साई चीन वापस मिलेगा और पाकिस्तान से पीओके वापस होगा। मित्रों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र।